अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक बहुत ही डिलीशियस और क्विक रेसिपी बनाना सिखाएंगे जो है चटपटी बीफ कढ़ाई। तो आइए देखते हैं हमें इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 kg फ्रोज़न बीफ लिया है। अगर आप फ्रोज़न यूज़ नहीं करना चाहते तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है। हमने 2 टेबलस्पून ही ग्रीन चिली पेस्ट ली है। फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर गार्निशिंग के लिए 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे टोमेटो पेस्ट ली है। और हमने 1.5 लेमन का जूस लिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून योगर्ट ली है। और स्पाइसेस में हमने 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो आइए देखते हैं कि चटपटी बीफ कढ़ाई कैसे तैयार की जाती है। नाज़रीन, सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर लिया, इसमें हमने बीफ ऐड कर दिया। अब इसमें हम जो हमने सारी ड्राई स्पाइसेस ली हैं वो भी ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दिए। इसमें हम जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे और साथ साथ हम इसमें ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड कर देंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दिया, हमने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड कर दी है। अब हम इसमें हाफ ग्लास वाटर ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे फ्रोज़न बीफ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो है अपना भी पानी रिलीज़ करेगा। लेकिन अगर आप फ्रेश बीफ यूज़ करें तो आप इसमें 1 गिलास वाटर ऐड कर दें। और हम इसको जब तक प्रेशर कुक करेंगे जब तक बीफ जो है वो टेंडर ना हो जाए। हमने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, ये बस अच्छी तरह से टेंडर होना चाहिए। और जब ये टेंडर हो जाएगा तो हम बताएंगे कि हम नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीफ टेंडर हो चुका है। अब जिसे हम एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने बीफ को एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें हाफ कप ऑयल ऐड कर देंगे क्योंकि कढ़ाई में जो है ऑयल ज़्यादा ही ऐड किया जाता है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें हम घी भी ऐड कर सकते हैं। और ये ऐड करने के बाद हम इसे अब अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक गोश्त अच्छा से नहीं भून जाएगा, जब तक हम इसे भून लेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि हम नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, अपने गोश्त को भूनते वक्त हम इसमें टोमेटो पेस्ट भी ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने टोमेटो पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। साथ साथ हमने इसमें योगर्ट भी ऐड कर दी है। और योगर्ट को आप अच्छी तरह से विस्क कर लें। और योगर्ट ऐड करने के बाद में हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये कढ़ाई जो है बहुत ही क्विकली बन जाती है और उसका जायका भी बहुत मज़े का होता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने योगर्ट को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जैसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 to 10 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। और फिर आपको बताएंगे कि हम नेक्स्ट क्या करना है। और हम जैसे कवर करके कुक करेंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमने इसमें टोमेटो पेस्ट और योगर्ट डाली थी उसका वाटर अच्छा से खुश्क हो चुका है। उसके बाद हमने इसमें हाफ ग्लास वाटर और डाल देना है। इसको फिर हम 5 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। और फिर आपको बताएंगे कि हम नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए भून लेंगे जब तक ऑयल जो सेपरेट ना हो जाए। और अब जो साथ साथ इसमें लेमन जूस भी ऐड कर देंगे। लेमन जूस ऐड करने से इसमें एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर आ जाता है, इसलिए आप भी इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और ये ऐड करने के बाद हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमने इसको साथ साथ भून भी लेना है। और जब ये अच्छा से भून जाएगा तो हम बताएंगे कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, इसलिए आप देख सकते हैं कि हमने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर स्प्रिंकल कर देंगे। और चटपटी बीफ कढ़ाई जो है तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। अब मैं आपको एक प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसी तैयार हुई है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चटपटी बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। उम्मीद आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो। चटपटी बीफ कढ़ाई पराठे, बॉइल्ड राइस या चपाती के साथ बहुत मज़े की लगती है। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको हमारी आज की डिलीशियस रेसिपी कैसी लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।